अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम शेप टूल के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पिक टूल से रिलेटेड तीनों टूल्स हम कर चुके हैं। आज के लेसन में हमने शेप टूल के ऊपर डिस्कस करना है। तो शेप टूल किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आप शेप चेंज करना चाहते हैं, उसे कन्वर्ट टू कर्व करना चाहते हैं, या कोई भी किसी किस्म की आप शेप चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप शेप टूल यूज़ करते हैं। शेप टूल के अंदर आपके पास काफ़ी सारे टूल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 टूल हैं और इन सब पे हम डिस्कस करेंगे। और शेप टूल के लिए मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसको यहाँ से मैं कलर देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ही मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया और यहाँ से मैं जब शेप टूल को सिलेक्ट करूँगा, शेप को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो देखें यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंजिंग आ गया। अब ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। साइज इसका यहाँ से कम ज़्यादा करना चाहते हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल जी 150। देखें तो इसका जो है तो यहाँ से इसकी विड्थ कम हो गई है। हाइट इसकी करता हूँ फॉर एग्जांपल मैं 50। देखिएगा इसकी हाइट भी कम हो गई है। या फिर हाइट आप करते हैं फॉर एग्जांपल इसकी जी 70। देखिए इसकी हाइट ऐसी होगी। अब यहाँ पे ये भी आप परसेंटेज में आप कम ज़्यादा करना चाहें कर सकते हैं। उसके अलावा लॉक करना चाहते हैं इस रेशो को, ये जो रेशो आपके पास पड़ी से आ गई है, आप चाहते हैं कि इसे छोटा बड़ा ना हो, तो आप इसको लॉक कर सकते हैं। यहाँ से लॉक करेंगे, अब इसकी रेशो देखिए, यहाँ से आप बढ़ा नहीं सकते। देखें साइज इसका नहीं बढ़ा सकते, यहाँ से ये लॉक हो चुकी है। रोटेट करना चाह रहे हैं तो आप इसकी रोटेशन चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इस बार आप इसे जो है तो मिरर करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, आप मिरर करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आपका सराउंड कॉर्नर है। अब ये जो कॉर्नर है इसके, ये वाले कॉर्नर है, अब जब यूं ही आप शेप को क्लिक करते हैं, शेप को क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखें तो मूव करते हैं, तो देखें यहाँ पे से कॉर्नर राउंड हो रहे हैं। देखिए सबके कॉर्नर क्या हो रहे हैं, यहाँ से राउंड हो रहे हैं, देख सकते हैं। अब ये इस तरह राउंड हो रहे हैं। अगर आप यहाँ से इस तरह कॉर्नर करते हैं तो ये देखें ये इस तरह आपके पास राउंड होंगे कॉर्नर। अब आप इसको राउंड करना चाहेंगे यहाँ पे, तो देखिएगा ये इस तरह राउंड हो रहे हैं। इसी तरह फिर आप यहाँ से एक इसको जो चैम्फर्ड करना चाह रहे हैं तो आप क्लिक करें, तो देखिए आपके इसके कॉर्नर क्या हो गए, चैम्फर्ड हो गए यहाँ पे, देख सकते हैं। इसको भी अगर आप, अब ये जो आपने कॉर्नर आप फॉर एग्जांपल सारा कुछ सेट कर चुके हैं, इसको भी आप यहाँ से जो है तो कॉर्नर टुगेदर को आप एडिट करना चाह रहे हैं। मीन आप चाहते हैं कि अब यहाँ पे से जो कॉर्नर है मैं एक को मूव कर रहा हूँ या एक को कर रहा हूँ, तो देखें चारों साइडों से हो रहे हैं, देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं सिर्फ मेरे पास एक ही हो, फॉर एग्जांपल अगर आप एडिट टुगेदर पे क्लिक करते हैं तो सारे होंगे। अगर आप चाहते हैं नहीं सिर्फ एक ही हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ये जो कॉर्नर है इसका, ये कॉर्नर जो है तो वो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ नहीं सिर्फ ये वाला कॉर्नर खाली हो, तो मैं इस कॉर्नर को फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं देता हूँ 10 करता हूँ, तो देखिए सिर्फ इसी साइड से हुआ है, बाकी साइडों से नहीं हुआ, देख सकते हैं। जितनी आप रेशो देंगे यहाँ से मैं 20 करता हूँ, देखिए ये 20 सिर्फ इसी साइड से हुआ, आप देख सकते हैं, बाकी साइडों से नहीं हुआ। इसको मैं यहाँ पे 0 ही करता हूँ फिलहाल, 0 हो गया। अब चाहता हूँ मैं कि मैं एक को अगर चेंज करता हूँ, एक कॉर्नर को, सारे सारे चेंज हुए, तो उसके लिए आप इसको लॉक कर दें, एडिट कॉर्नर टुगेदर के ऊपर क्लिक करके इसको लॉक कर दें। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल 5% जो है तो सारी साइडों से हो जाए, तो मैं क्लिक करता हूँ 5 mm जो है तो हो जाए, तो देखें चारों साइडों से 5 mm क्या हो गए, कॉर्नर चैम्फर्ड हो गए। इसी तरह आप राउंड करना चाह रहे हैं तो आप राउंड भी इसी तरह आप यहाँ से जो भी रेशियो देंगे तो वो आपका राउंड हो जाएगा। जैसे कि मैं इसको 8 करता हूँ, अब देखें चारों साइडों से बिल्कुल सेम यहाँ से क्या कॉर्नर राउंड हो चुके हैं। अब कॉर्नर का जो स्केल है, आप चाहते हैं कि ये रिलेटिव स्केल हो, तो क्लिक करके आप इसको चेक कर लें मीन कि इतना स्केल होना चाहिए, तो ये इतना स्केल रहेगा इनके बीच में। ओके, इसी तरह बस यहाँ पे आपके पास एक और है। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एलिप्स शेप लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो अब एलिप्स की प्रॉपर्टी आ जाएगी। यहाँ पे आप देखें तो इसकी शेप की प्रॉपर्टी आ गई है। इसमें सारी की सारी चीज़ें यहाँ तक वही हैं। इससे आगे क्या है कि आप बस यहाँ पे देखें सर्कल बन गया है। आप इस पर करते हैं तो पाई की शेप बन जाएगी, देखें पाई की शेप बन गई है, पाई की शेप बन गई है। इस तरह करते हैं तो आपस क्या हो गया, एक आर्क बन गई है। अब इसकी पाई की शेप को आप मूव करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से देखें खुद ही यहाँ से आप मूव करेंगे, इसको शेप टूल लें और इसको मूव करेंगे, तो यहाँ पे देखें
आप अंदर वाली साइड पे इसको रख के मूव करेंगे, आप इसको अंदर वाली साइड पे रख के मूव करेंगे तो ये देखेंगे इस तरह मूव हो रहा है, पाई बन गया। इसको आप बाहर वाली साइड पे अपने पॉइंटर को लाके मूव करेंगे तो देखिए क्या हो गया, एक आर्क बन गई। इसको अंदर वाली साइड पे रख के मूव करेंगे तो एक पाई की शेप इस तरह बन जाएगी। तो बाकी सारी चीजें वही हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। तो ये शेप टूल का कुछ चीज़ें। अब इसी तरह आप अगर शेप टूल में और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जिस तरह आप कन्वर्ट टू कर्व कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ और जो ही मैं यहाँ से शेप टूल पे क्लिक करूँगा और इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू कर्व। Ctrl+Q इसकी शॉर्ट कमांड है। कन्वर्ट टू कर्व पे मैं जो ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, सिंगल क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक डॉट आ जाएगा। इस डॉट को आप मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे, देखिए देख सकते हैं इस तरह आ जाएगा। अगर आप इसके अंदर ऊपर डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक किया तो आप इसको आप मूव करेंगे तो ये इससे कट के यहाँ पे नीचे आ जाए, देखें इस तरह आ रहा है। आप एनवेलप वगैरह बनाना चाहते हो आप इस तरह बना सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से एक और रेक्टेंगल लेता हूँ, इसको मैं करूँगा Ctrl+D डुप्लीकेट, डुप्लीकेट वाले को उठा के यहाँ पे रख दिया। इसके ऊपर मैं शेप अप्लाई करता हूँ, मैं इसको नीचे से यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। इसको मैं यहाँ से कलर देता हूँ और इसको भी कलर देता हूँ कि अब मैं इसको फॉर एग्जांपल ये जो है इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, शेप को क्लिक करके मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको मैं करता हूँ कन्वर्ट टू कर्व। इसके मिड पॉइंट में डबल क्लिक करता हूँ और इसको ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ और इसको मूव करता हूँ करके इसके ऊपर रख देता हूँ, रख दिया। अब यहाँ पे ये जो मेरे पास ऊपर चला गया वो दूसरा जो है बैक साइड भी चला गया, तो आप इसको राइट क्लिक करके आप इसको सेंड बैक कर सकते हैं। यहाँ पे आप पास ऑर्डर है, ऑर्डर में आप देखें तो टू बैक ऑफ पेज, इसको पेज के पीछे कर सकते हैं, लेयर के पीछे कर सकते हैं। बैक ऑन करते हैं तो एक बार ये पीछे चला जाएगा और देखें यहाँ पे क्या हुआ, वो फ्रंट पे आकर ये एक एनवेलप की शेप बन गई। अब इन दोनों को आप ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप करने के लिए दोनों को सिलेक्ट करें और Ctrl+G करके आप इसको ग्रुप कर सकते हैं। Ctrl+G करें तो ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया। इसी तरह मैं एक और लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अब राउंड कॉर्नर, ये जो कॉर्नर इसे राउंड करना चाह रहा हूँ आगे से, उसके लिए मैं यहाँ से ये लिया मैंने, इसको कलर देता हूँ यहाँ से ये वाला, Ctrl+D डुप्लीकेट करता हूँ, इसको कलर देता हूँ यहाँ से ये कलर दे दिया। और इसको मैं अब यहाँ से जो है तो शेप टूल लेता हूँ, Ctrl+Q करूँगा तो कर्व हो जाएगा। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ राइट क्लिक और कन्वर्ट टू कर्व करता हूँ तो कर्व हो गया। अब यहाँ पे देखें कर्व के काफ़ी सारे ऑप्शन है यहाँ पे। इन सब चीज़ों पे हम बाद में डिस्कस करेंगे जब कन्वर्ट टू कर्व पे काम सही करेंगे तो। अब इस पर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और इसको कर देता हूँ टू कर्व। टू कर्व करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे देखें कर्व आ गई और यहाँ से इसको मैं ड्रैग करके नीचे लाता हूँ तो एक कर्व की शेप यहाँ पे आ गई, आप देख सकते हैं। और अब इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ मूव करता हूँ तो देखें इसकी शेप कुछ यूँ आ गई है, ग्रुप हो गया। इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, अब इसके ऊपर जब आप, मैं इतना साइज ले लेता हूँ, अब इसको जब आप क्लिक करते हैं यहाँ से एक सेंटर में क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये एक रोटेशन यहाँ पे रोटेट आप इसको कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको स्क्यू कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से मूव करके यहाँ पे इस तरह स्क्यू करता हूँ, देखिए स्क्यू हो गया। और अब मैंने क्या करना है, मिरर का फंक्शन मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये स्क्यू हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। स्क्यू करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाता हूँ, शेप टूल में जाता हूँ और यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से कहता हूँ कि ये क्या हो जाए, डुप्लीकेट हो जाए, अप्लाई डुप्लीकेट हो जाए। इसको मैं चेक कर लेता हूँ और अब मैं जो है तो इसको क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसका मैं यहाँ पे लेता हूँ जी, यहाँ से मैं इसको लेता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल फ्री एंगल रिफ्लेक्शंस पे क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ से रिफ्लेक्ट कर लेता हूँ। ये ऐसा हो गया। नीचे वाले को फिर यहाँ से करता हूँ, देखें ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये भी देखें अच्छी शेप बन गई है। तो कोरल ड्रा में आप इसी तरह आप अपने माइंड से
आप कोई भी शेप बनाना चाहो तो आप इस तरह बना सकते हो, लेकिन आपको अगर टूल सही यूज़ करना आते हैं तब आप कोई भी शेप बना सकते हो। अब मैं यहाँ से पिक टूल लेता हूँ, नीचे वाले को कलर ये देता हूँ, इससे ऊपर वाले को कलर ये देता हूँ, बल्कि इसको भी यही दे देता हूँ। कौन सा कलर था? देखिए यहाँ पे भी इतना अच्छा शेप आपका बन गया। अब इन दोनों को आप यहाँ से सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप कर लें। ग्रुप करने के बाद आप इसको जो है तो कंट्रोल प्लस जी ग्रुप कर लें। ग्रुप करने के बाद आप इसको यहाँ से जो है तो मिरर वर्टिकली करते हैं। देखें वर्टिकली मिरर हो गया है, देखें हॉरिजेंटली, वर्टिकली। आप चाहे जिस तरफ इसको करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ से आप इसे फॉर एग्जांपल करते हैं, यहाँ से मैं जाता हूँ फ्री ट्रांसफॉर्म में जाकर, तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से फ्रीज क्यू है, और इसको मैं यहाँ से जो तो एंगल रिफ्लेक्शन कर लेता हूँ इस एंगल पे। देखें एक अच्छी शेप बन गया, बस यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप इस तरह कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने कन्वर्ट टू कर्व से क्यू के ऊपर काम किया, थोड़ा सा कन्वर्ट टू कर्व किया और कुछ कर्व की मदद से कुछ चीज़ें बनानी सीखी, और शेप टूल का हमने यूज़ किया। प्रॉपर हमने एक शेप टूल का यूज़ करना सीखा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोरल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आपको कहीं से भी कुछ पूछना है या कुछ समझ नहीं आ रही तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स पा रहे हैं, वहाँ पे आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप का नंबर होगा वहाँ पे, मेरा आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे जो है तो आप मेरे अपने प्रोफाइल में जाएँ तो वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर होगा, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन पूछना तो मुझे पूछ सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फेसबुक पे मुझे लाइक करना मत भूलें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।